नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने 3 केसेस के बारे में और देश की चिकित्सा व्यवस्था हेल्थ सिस्टम के बारे में वीडियो बनाया था। आज मैं फिर हॉस्पिटल से लौट कर आया हूँ और मुझे बहुत झिझक थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। कई बार मुझे ये लगता है कि देखने वाले को लगेगा कि शायद मैं वीडियो व्यूज़ के लिए या कोई चीज़ प्रचार प्रसार, मुझे ऐसा अंदर से फील होता है क्योंकि मैं कतई आपके सामने आपके काम की खबर के अलावा मेरा कोई और दूसरा मंतव्य रहता नहीं। लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि मैं आज फिर अस्पताल से अभी लौटा हूं और ये मेरे साथ जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पारिवारिक सदस्य, मेरे घर की तरह ये दोनों हैं। ये साधना है जो हमारे घर की हैं, हमारी घरेलू सहायिका है और बहुत ही मेहनत से हमारे और बहुत ही लगाव से हमारे घर में रहती हैं, वहाँ काम करती हैं। हम इनका काम करते हैं, ये हमारा काम करती हैं। अभी ये इनकी बेटी है कृष्णा, शादीशुदा है। ये बहुत इसको मानती हैं, हर माँ अपनी बेटी को मानती हैं। पीछे दिनों मैं बंगाल में था और उसके बाद मैं थोड़ा व्यस्त था, तो मुझे पता 3-4 दिन पहले चला ये बात। वैसे तो मुझे पता था कि ये बेटी की तबीयत को लेकर परेशान रहती है, लेकिन इधर भी जब देखता था कोई बात हो तो इनकी आंख में आंसू आ जाए। ये इनकी जो बेटी है, ये पिछले 1-2 महीनों में कितना वजन कम हुआ इसका? बहुत सारा वजन क्या बहुत कम हो गया है। कितना हुआ? 10 किलो। 10 1.5-2 महीने में। अभी अब आज खुश हो? हाँ, आज बहुत खुश हूँ मैं। आज खुश हो? खैर आज तो मैं ऐसे भी खुश हूँ क्योंकि कैंसर का बात सुन के तो हर किसी को डर लगेगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ हुआ क्या। हुआ ये कि कृष्णा शादीशुदा है, इसके गांव बंगाल में ही है ना, बंगाल में रहती है और इसके ससुराल में पान का भी पेड़ है और सुपारी का भी पेड़ है। वहाँ लोग खाते रहते हैं। ये इसको भी खाने की लत लग गई और खाते खाते ज़्यादा खाने लगी। फिर इसका धीरे धीरे मुंह बंद होने लगा और फिर मुंह एकदम से बंद हो गया था, एक उंगली भी नहीं जा रही थी ना। अब वहाँ से गांव से आई नोएडा और नोएडा में ये सारे कागज रखा हूँ मैंने, सारे अस्पतालों के नाम और डॉक्टरों के नाम दिखा देता हूँ। डॉक्टरों के नाम ना आए और डॉक्टरों का पर्चा बस आपके सामने आ जाए। ये है एक्सरे, ये है नीचे MRI, इतना ही देख लीजिए। आप डॉक्टर तो है नहीं कि इसमें ज़्यादा जानेंगे। मैं ये देखा आ रहा हूँ, एक्सरे, MRI, ब्लड टेस्ट, ना जाने क्या क्या कराया गया और मेरी अनुपस्थिति में। उसके बाद भी चूँकि मैं व्यस्त था, मैंने बताया मेरे पास दूसरे भी काम थे, मुझे ये पता था। और अब इसमें दूसरी बात है, हमारी दूसरी मेड है करुणा, साधना के अलावा। अभी उनका 1 महीने पहले उनके बेटे की तबीयत ख़राब हुई, उसको 2-2 चीज़ें दिखने लगी। उसे भी क्या क्या ना कहा प्राइवेट के डॉक्टर ने, लेकिन हमने एक हमारे बस ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स अच्छे जो हैं, उनसे मेरी जान पहचान है, वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं। और ये सब माहौल क्या है, कार्यक्रम की वजह से हुआ और तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से मैं इन लोगों के लिए कुछ सेवा हो पा रही है या सही राय मिल पा रही है। खैर, उनका बेटा भी ठीक हो गया, चश्मा भी उतर गया, जो हुआ। तो मैं इनको परेशान देखता था, तो एक दिन, अब चूँकि हम लोग नौकरी में है, रोज़ काम है, तो पत्नी ने बहुत संकोच करते हुए एक दिन कहा कि साधना की बेटी को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है और वो बहुत परेशान है। और इनका चेहरा देख के और इस लड़की को देख के मुझे भी लग रहा था कि अभी कैसे क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। मैंने एक बड़े डॉक्टर हैं दांत के और उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप शनिवार की दोपहर 12 बजे लेके आइएगा। आज ही की बात है जो अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज मैं लेके गया, 1.5 घंटे तक इसकी पूरी स्क्रीनिंग हुई। फिर उस बड़े, अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं ऐसे डॉक्टरों का जिन्होंने ये इलाज करके इनको बताया कि कैंसर हो जाएगा या हो गया है, वो सब कहानी ये बताएंगे।
मैं ऐसे डॉक्टरों का नाम इसलिए नहीं लेता, आपको लगेगा हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं या हम उनका बहुत वो कर रहे हैं, तो ये इस लफड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। वो मेरे बहुत ही अजीज हैं, मेरा बहुत ही सम्मान करते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। इस गरीब परिवार को उन्होंने बुला करके एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट तुम्हारा किया कि नहीं? हाँ, अच्छे से किया ट्रीटमेंट। हाँ, देखा, अच्छे से देख लिया। पूरे 1-1.5 घंटा देखने के बाद उन्होंने, साधना जो इनकी माँ है, इनसे कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कैंसर का सी भी इसको नहीं हुआ है। वो डॉक्टर ने कहा ना कि हम एफिडेविट पे लिख के दे देंगे कि कैंसर नहीं। हाँ जी, बोला था। हाँ, बोला था जब हम लिख के देंगे उसका कैंसर नहीं है। और कोई होने का अभी चांस भी नहीं, दिखा? ना चांस भी नहीं है, नहीं होने का। अब ये बताओ, अस्पताल और डॉक्टर का नाम नहीं लेना, नहीं लोगों को लगेगा कि हम किसी को बदनाम कर रहे हैं, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। पहले तो 10-15 हज़ार कितना खर्च हो गया तुम्हारा? पहले तो 3-4 हज़ार रुपये इधर खर्चा हुआ, और उसका पहले तो कम से कम 15-20 हज़ार गाँव में ही खर्चा हुआ, और यहाँ पे तो मेरे पास 6-7 हज़ार रुपया खर्चा हुआ। कुल 25-30 हज़ार खर्च हो गया, सब प्राइवेट में दिखाया। मैं क्यों कहता हूं कि नीट की परीक्षा जो पेपर आउट हुआ है वो एक राष्ट्रीय समस्या, इसको गंभीरता से लीजिए। नहीं 15-20 साल के बाद आपको देश में ढूंढे से अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, और सरकारी डॉक्टरों या सरकारी बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, खासकर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स और टीचर्स और प्रोफेसर का जो हैरेसमेंट हो रहा है, और जो वो छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं, एक दिन इसका खामियाजा हमको, आपको, सबको भुगतना पड़ेगा। देश की चिकित्सा व्यवस्था और इसकी जो व्यवसायीकरण हो गया है, उसकी वजह से देश के आम आदमी को किस तरह की मार पड़ रही है, उसका एक और उदाहरण मैं जीता जागता लेकर आया हूं, जो मेरे ही घर पे बीती है। अब सुनिए साधना, पहले जब इन्हें वो जब गई थी तो क्या बोला कि कैंसर और कितना इलाज और क्या क्या होगा? पहले एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ से रिफ़र कर दिया दूसरा हॉस्पिटल में। दूसरा हॉस्पिटल में बोला कि अगर तुमने ये दांत ना निकालोगे तो फिर इसका कैंसर हो जाएगा, वो भी काट के निकालना पड़ेगा, 2 साल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो कैंसर हो सकता है। और 7 दिन की दवाई दी हूँ, ये अगर खा के फिर आना सर्जरी करवाना, नहीं तो कैंसर हो जाएगा आपको। कितने दिन में हो जाएगा कैंसर, ये नहीं पता? 7 दिन में। 7 दिन में हो जाएगा बोला वही, 7 दिन की दवाई खा के आके सर्जरी करवाना, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। कितना दिन में कैंसर हो जाएगा ये बताया? कितने दिन में हो जाएगा? नहीं, ये नहीं बोला, लेकिन कैंसर हो जाएगा, 2 साल का सर्जरी नहीं ट्रीटमेंट। करवाओगे तो कैंसर हो जाएगा। तो आपने उनसे पूछा कि सर्जरी का क्या? उनसे पूछा था, उन्होंने बोला था कि 1,30,000 तक खर्चा आएगा, लेकिन आपका हम कर देंगे 80-70 में कर देंगे। क्या बोला? तो आप वहाँ ऑपरेशन कराती? नहीं, उसको गाँव भेजना था, मुझे गाँव मैं भेजेंगे, उधर से ऑपरेशन नहीं कर। करवाती, मैं सर्जरी नहीं करवाती, मैं चली जाती। पैसा नहीं था इसलिए ना? हाँ, मैं इसलिए नहीं करवाती। फिर मम्मी जहाँ पे यहाँ पे, फिर भैया आपसे बात करके फिर हम गए। नहीं वो तो छोड़ो, हमने बता दिया, आज हम लोग गए। हाँ हमारे साथ तो आज पहले ही दिन गई हो। हाँ, हाँ, पहले दिन गई हूँ। मुझे इन बहुत दोनों के चेहरे पर कभी हंसी नहीं आई थी इधर। अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे लेके गए। अरे हमारा छोड़ो, पहले मुंह खोलो। पहले कितना खुलता था? और पहले नहीं, एक ये उंगल घुसा के पता ही खोलना नहीं है। पड़ता था, पहले ठूस के घुसाना पड़ता था, अब एक अभी आज ही आज हाँ, आज ही। ये सुबह अभी हमारे घर आई थी तो ये उंगली खोलने के लिए इसको मुंह, उंगली दांत में उंगली लगा के मुंह खोलना पड़ रहा था। डॉक्टर साहब जो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने कहा इसका अभी तो अभी खोलेंगे थोड़ा सा। मैं तो अंदर गया नहीं देखने के लिए। फिर उन्होंने मंगलवार को बुलाया और कहा कि मंगलवार को आना, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक इंजेक्शन लगा देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो जैसे दांत निकालने वाला, तो हमारा जो बुद्धि का दांत है वो निकालने का कभी कभी ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी, उसकी ज़रूरत हो सकता है कि न भी पड़े। और वो देश के सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन वो नीट के पर्चा आउट होने से डॉक्टर नहीं बने हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। और ये MRI भी, मतलब जितना टेस्ट होना चाहिए
जिससे माल आता है प्राइवेट सेक्टर में, सबसे है एक्सरे कराओ, एक्सरे के बाद तुरंत ये नहीं सारा ब्लड टेस्ट कराओ, फिर और कौन का MRI कराओ, और कौन कौन सा कराया? यही 3-4 किया, 2 1 या 2 ब्लड का? ब्लड का करने के लिए बोला, करानी नहीं करा। ब्लड की भी बोला, जो ब्लड का भी कराओ, न किया नहीं। तो जब बताया कि इसको कैंसर हो जाएगा या होने की कगार पे पहुंच चुका है, ऑपरेशन ज़रूरी है, तो फिर उसके बाद तुम घर में फ़ोन किया? हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ अच्छा डॉक्टर दिखाएंगे, या हम जाएंगे बेंगलोर, चले जाएंगे बेंगलोर दिखाएंगे, ये बोला। तो अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। हाँ, और तुम एक हफ्ते, बहुत खुश हूँ। एक हफ्ते में ठीक हो जाओगी, ठीक है? 1 सप्ताह बाद, फिर 2 सप्ताह बाद घर भेज देंगे और क्या करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कभी भी आपके घर में आपका कोई करीबी दोस्त, मित्र, परिवार के का कोई भी सदस्य बीमार पड़े तो उसका इलाज कराने से पहले कम से कम 2 बार 5 बार देखें, क्रॉस चेक करें, डॉक्टरों के पास जाएं, और ज़रूरी हो तो अपने नज़दीकी बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार ज़रूर जाएं, सरकारी डॉक्टर से ज़रूर मिले। अब चिकित्सा टोटल व्यवसाय हो गई है। मैं देश की तमाम मरीजों को, अगर खाली सरकारी इलाज अस्पताल के भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे अगर आप रह गए, या देश की 140 करोड़ जनता रही, तो आधा तो ऐसे ही इलाज से मर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग इलाज नहीं कर रहे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे जानने वाले लोग नर्सिंग होम और जो हॉस्पिटल्स है थोड़ा महंगे हैं, और जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए क्या है, लेकिन बहुत स्तरीय चिकित्सा वो भी कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर नीट का पर्चा लीक होगा, उससे पढ़े जो लड़के आएंगे, चलो डोनेशन से पढ़े लड़के तो पता चल जाता है वो रशिया से पढ़ा है, वो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट से पढ़ा है, वो तो आपको पता चल जाता है। लेकिन सरकारी में भी अगर नीट से पर्चा लीक होकर के वो डॉक्टर बनेंगे, तो ये डॉक्टर जो हमको आज चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं, वो डॉक्टर जो आपको रुला रहे हैं, आपको ऐसा अंदर से मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ इन दोनों के क्या हालत थी पीछे, और आज क्या हालत है। आदमी को पता चल जाए कि उसके संतान को कैंसर हो गया है या हो सकता है, नहीं तो तुरंत सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्या मन स्थिति होगी आप सोचिए। और डॉक्टर यही कर रहे हैं। वैसे मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मतलब आपको ये थोड़ा सा जागरूक करना था। केवल आप कभी भी कोई भी बीमार पड़े तो एक बार सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, और संभव हो तो किसी न किसी बड़े सरकारी अस्पताल के में जरूर एक बार जाएं, और उसके बाद अपना इलाज कहीं भी कराएं। 2 साल सर्जरी और उसके बाद 2 साल का इलाज का इसका इंतजाम कर दिया था। 1,30,000 रुपये बताया था, कहा चलो तुम्हारा 70-80 हज़ार में कर देंगे। होता क्या जानते, 80 हज़ार में ऑपरेशन होता, उसके बाद हर विजिट पे 4,000 5,000 लिया जाता, हर महीने बुलाया जाता। यही हो रहा है। नमस्कार।